विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दिवाली पर आपके घर गॉडेस लक्ष्मी और लॉर्ड गणेश जी आएंगे तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? यकीन करना बहुत मुश्किल है। बस 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए और आपको खुद में खुद यकीन आ जाएगा। आपको इस विश को पूरा करने के लिए एक कहानी सुननी पड़ेगी। वैसे तो इस कहानी का हीरो है ओम ज्ञानी, मगर यह कहानी है आपकी और मेरी, क्योंकि हम भी ओम ज्ञानी की तरह बचपन से ही हर चीज़ में बहुत तर्क ढूंढना चाहते हैं और भगवान के बारे में कभी भी सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहते। ये कहानी इस साल की है। ओम ज्ञानी ने अपने दोस्तों को बोला कि वो इस साल दिवाली पर गॉडेस लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश जी की पूजा नहीं करेगा। जब उसके दोस्तों ने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा पिछले साल उसके पास बहुत सारा धन था और उसने गॉडेस लक्ष्मी जी की बहुत पूजा करी, मगर इस साल उसका सारा धंधा चौपट हो गया। पूजा करने का क्या फ़ायदा, कम से कम उसके सामग्री के पैसे तो बचेंगे। बड़े दुखी मन से वह घर जाता है और सो जाता है। सपने में उसे ब्रह्म के दर्शन होते हैं और वो उससे पूछते हैं, बेटा तुम इतना परेशान क्यों हो? वो कहता है कि मैंने लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए इतनी पूजा की, मगर वो दर्शन ही नहीं देती। इस साल तो मेरा बहुत नुकसान हो गया। ब्रह्म ने उससे पूछा कि पूजा तो तुम गाड़ी की भी करते हो जब उसको लाते हो, मगर चलाने से पहले क्या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो या नहीं? ओम ज्ञानी बोला, हाँ जानने की तो कोशिश करता हूँ क्योंकि उसको चलाना है। ब्रह्म बोले, क्या लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद तुमने कभी उनको जानने की कोशिश करी? ओम ज्ञानी बोला, क्यों, जानने की क्या ज़रूरत है, जैसा पंडित जी ने बोला वैसा मैं करता गया। तो ब्रह्म जी बोले कि फिर तुम लक्ष्मी जी की नहीं पंडित जी की पूजा कर रहे थे। लक्ष्मी जी का रूट वर्ड है लक्ष्य। लक्ष्मी जी वो है जो तुम्हें अपना लक्ष्य ढूंढने में प्रेरित करती हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ओम ज्ञानी बोला, मेरा लक्ष्य है पैसा कमाना, बहुत पैसा कमाना। इस हिसाब से तो मेरे पास लक्ष्य है। ब्रह्म ने उससे कहा कि एक बहुत अमीर आदमी के पास समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। उस टापू पर ना तो बिजली आती है ना इंटरनेट है। कोई भी आदमी वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि अकेला आदमी वहां पर क्या करेगा, सिर्फ सफाई का काम है। वहां पर जाने में इतना खर्चा हो जाता है कि कम से कम 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 15 साल से पहले वहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता, मगर इसमें पैसा बहुत है। क्या तुम ये काम करोगे? ओम ज्ञानी बोला, ब्रह्म जी अकेला मैं वहां क्या करूंगा? ब्रह्म जी बोले, इसलिए जिंदगी में लक्ष्य ढूंढो। जब तुम लक्ष्य को एंजॉय करोगे तो अपने आप ही लक्ष्मी जी तुम्हारे पास आ जाएंगी। लक्ष्य को पाने के रास्ते में कितनी भी दिक्कतें आए, कभी भी रुकना मत। और गणेश जी जो बुद्धि के दाता हैं उनसे मदद मांगना। तुम्हें मदद इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलेगी। उस इन्फॉर्मेशन से प्लानिंग करना और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना। अगर प्लानिंग फेल हो जाए तो फिर से नई इन्फॉर्मेशन लेना और लक्ष्य की ओर बढ़ना। एक ना एक दिन तुम जरूर सफल हो जाओगे। इस दिवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ अपना लक्ष्य भी ढूंढना, और लक्ष्य ऐसा हो जिसमें तुम्हारा और समाज दोनों का कल्याण हो। यही मेरी असली भक्ति है। तो फ्रेंड्स, मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज कि इस दिवाली पर हमें सुपरस्टिशियस होकर पूजा नहीं करनी, बल्कि पूजा करने के पीछे इसका मतलब जानना है और अपने लिए एक लक्ष्य ढूंढना है। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली वंस अगेन।